हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बॉनी मेहता, योर बीएम सर, योर मैथ्स मेंटर। बेटा, हम ये पढ़ने वाले हैं। एक्सपोनेंट हमने पढ़ा, एक्सपोनेंट के लॉज पढ़े, एक्सपोनेंट में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज कुछ और तरह के क्वेश्चन करते हैं जो ओलंपियाड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं आपको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो देखते देखते एक नोटबुक ले लीजिए और कुछ क्वेश्चंस कीजिए मेरे साथ, सो दैट हम देखते हैं कि यार हमें कितना समझ में आया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेता हूं मैं। 4 रेज टू द पावर 2 और इसके ऊपर भी पावर 2 और इसके ऊपर भी पावर 1, फिर उसके ऊपर पावर 6 और उसके ऊपर भी पावर 6। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने ये बताया कि पावर्स अगर ब्रैकेट के बाहर साथ में लिखी हुई है तब उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन यहाँ साथ में तो लिखी हुई है नहीं, यहाँ तो पावर के ऊपर पावर लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से। ठीक है, देखो 6 5 या मैं ये बोलूं 6 5 नहीं, क्यों? क्योंकि गलत होगा। 5 के ऊपर पावर 6 एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, मुझे उसके लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 के ऊपर पावर ये 6 लगी हुई है तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, मगर वो किसके ऊपर पावर आएगी? 1 के ऊपर। करेक्ट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 की पावर 2 और फिर पावर 2 और फिर 1 और इसके ऊपर कोई पावर बहुत बड़ी। ठीक है, बहुत बड़ी इसलिए क्योंकि 5 का आप करो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम करोगे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कोई भी पावर आए, कोई भी, कुछ भी, इस पे चढ़ी हुई है पावर, इस सबको छुपा लो, कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा तो 1 आएगा। तो यहां से यहां तक की कहानी ये हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, 2 के ऊपर पावर क्या है? 1, तो यानी के 2, ऑब्वियसली। ठीक है बेटा, अब आप देखो 2 के ऊपर पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 2 सा 4। 2 के ऊपर पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 4, और ये किसके बराबर आएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 की पावर 4 हम लिख सकते हैं इसको। लेट अस सी द आंसर ऑल्सो, कि हमारे पास आंसर सही आता है या नहीं। इट इज करेक्ट। एक्चुअली आंसर उन्होंने दे रखा है 2 की पावर 8, वो भी लिख सकते हैं हम। ये दोनों चीजें बराबर ही है ना बेटा, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा तो 2 की पावर 2 और फिर पावर 4, ये वाली। भाई मैंने 4 को 2 की पावर 2 के रूप में लिख दिया और ऊपर पावर 4 लगी हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 की पावर 8 मतलब हुआ। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। ओके, सी क्वेश्चन है 7 की पावर 5x माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर x प्लस 2, और ये कोई चीज दे रखी है इसके बराबर 3 0 6 2 एंड 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन जो हम आज करने वाले हैं ये सब आईएमओ से लिए गए क्वेश्चन हैं, आईएमओ में आए हैं ऐसे क्वेश्चन, और यही लेवल रहता है आईएमओ के अंदर। ठीक है, देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हम जब भी एक्सपोनेंट क्वेश्चन एक्सपोनेंट का करेंगे या एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो हमें करना क्या होगा? हमें फैक्टर बनाने होंगे कंपोजिट नंबर के। ठीक है, ये वाला जो नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है, मैं इसके पहले फैक्टर्स बनाऊंगा। ठीक है, फैक्टर्स बनाते हैं। तो 5 एंड में आ रहा है तो इसका मतलब मैं 5 से पहले डिवाइड करूं इसको, 5 6 30, देन 5 1 एंड 25, राइट है। then 5 1, then it will be 2, then it is 12 1 5 2 and 5, करेक्ट है। फिर 5 से डाल दूं, 5 2 से 10, बच गए 2, 5 4 से 20 और बच गए 2, एंड देन दिस अगेन 5 से डाल दूं, 5 4 से 20 एंड 9, करेक्ट है।
अब ये तो 7 की टेबल में ही आता है, सबको पता है कि 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जो कंपोजिट नंबर है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बच्चे मेरा यही रहेगा, ठीक है बेटे। और 5 की इस चीज को, इस पूरे नंबर को मैं लिखूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कैसे, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2। इसका मतलब ये हो रहा है कि या तो ये इसके बराबर कर दो आप, या ये 7 वाला 7 के बराबर कर दो। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा, देखते हैं हम क्या आता है। अगर मैं 5 वाली पावर को इक्वल कर देता हूं तब आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 2 दैट इज 2। अगर मैं 7 वाली पावर को सेम कर देता हूं तब आंसर क्या आएगा देखेंगे, 2 प्लस 8 दैट इज 10। तो x की वैल्यू आई 10/5 विच इज नथिंग बट 2। तो आंसर मेरा क्या आया बेटा, 2। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। ओके, लेट अस डू सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं हम। आप पहले लिख लीजिए इसको और अपने थॉट प्रोसेस को ऊपर ले आइए। आपके करना क्या है बेसिकली, हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके लिए मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। इसको भी इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके भी इसको कर सकते हो, या फिर आप एक काम कीजिए, इन द मेन टाइम आई विल राइट एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं, एक और क्वेश्चन नंबर 3। इफ, इसी तरह के ले लेते हैं क्वेश्चन। इफ 9 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर मुझे ये पता लगता है कि मैं अगर 240 के फैक्टर बनाऊंगा तो उसमें कहीं 9 नहीं आएगा। 9 आएगा तो भी कोई और नंबर उसके साथ अटैच्ड हो, 9 आएगा नहीं वैसे, ठीक है। तो हम देखते हैं, जब इस तरह की पिक्चर आपको दिखे तो आप एक काम ये कर सकते हो कि 9 वाला जो टर्म है 9 की पावर x वाला, उसको आप इस साइड ले आओ, ठीक है बेटा। 9x प्लस 2 माइनस 9x इक्वल टू 240, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करने जा रहा हूं मैं, ये वाला मार्कर हम ब्लू कलर का लेते हैं ताकि उससे थोड़ा और अच्छा सा समझ में आए। ये पूरी वैल्यू जो है इसको मैं तोड़ूंगा अगर, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 9 की पावर x और 9 की पावर 2 भी, और दोनों का प्रोडक्ट, यानी 9 की पावर x मल्टीप्लाई लिखूं या डॉट लगा दूं, एक्सपोनेंट में हम डॉट भी लगा सकते हैं, उसका मतलब यही होता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। 9 की पावर 2 माइनस 9 की पावर, ये x ऐसे का ऐसा, और ये 240। ये स्टेप क्यों यूज किया गया है, क्योंकि आप बेटा रिकॉल करो, याद करो, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी कि अगर ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये इस तरीके से लिखा होगा, तब जाके पावर ऐड हो गई। अब अगर पावर ऐड हो रही है तो मैं उसको उल्टे तरह से भी तो लिख सकता हूं, तोड़ के, तोड़ा और दोनों के प्रोडक्ट के रूप में लिख दूंगा। यदि यहां माइनस होता तो मैं अपॉन करके लिख देता, ठीक है। यहां पूरे में, इस पूरे में 9x एक ऐसी चिड़िया है जो कॉमन आ रही है, इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, ठीक है। तो मैं इसको कॉमन बाहर निकाल लेता हूं और ब्रैकेट लगा देता हूं। यहां इस वाले टर्म में क्या बचा, 9 की पावर 2, और इधर क्या बचा, 1, ठीक है बेटा। अब देखो 9 का स्क्वायर तो आप कर सकते हो, 9 9 जा 81, और 81 माइनस 1 इज नथिंग बट 80, ठीक है, समझ आया। ओके, अब ये 9x और ये 80 से मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 3, ठीक है बेटा। अब हमें जगह चाहिए तो हम इसको इरेज करेंगे। ओके, अब देखिए
यहां से क्वेश्चन को फुदका के मैं यहां ले जाता हूं। 9x इक्वल टू 3 है, इन दोनों में कौन सा छोटा है? 3 ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 के रूप में लिख देता हूं, 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, हमने रूल पढ़ा है 7th में करें क्वेश्चन ऐसे। ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 है पावर, क्योंकि कुछ भी पावर नहीं है मतलब 1 है। सेम बेस हो गई। हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये था कि हम बेसिस को सेम बना दे दोनों तरफ। ठीक है, सेम बेस हो गई तो मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूं। तो मेरा आंसर क्या आया? 1/2। नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी पे एक और क्वेश्चन अभी लेने वाले हैं हम। ओके, और डीपीपी में भी आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, मैं आज डीपीपी पब्लिश कर दूंगा आपके लिए, तो आप उसमें क्वेश्चंस करोगे, आंसर की आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। आपका काम ये रहेगा जितना प्रैक्टिस कर सके उतना करो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं। इन द मीन टाइम, इफ 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4, देन फाइंड x की पावर x। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, गुड क्वेश्चन। ये लेंगे, ये आईएमओ में आया है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। समझते हैं इसे, ये आप समझ गए होंगे। एक बार फिर वीडियो को रिवाइंड करो, ये तो बहुत अच्छी सुविधा है कि आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो और फिर उसको बैक जाके आराम से दोबारा आनंद ले सकते हो क्वेश्चन का। ठीक है, यहां बात करते हैं। ये वाली सिचुएशन में 2x माइनस ये 2x अपॉन 2 की पावर 1 में लिख सकता हूं सत्य वचन। क्यों? क्योंकि इस तरह से ही जब हम डिवाइड करते हैं, पावर माइनस हो रखी होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ था। ठीक है, तो उसको इस रूप में लिख दूं, क्योंकि अगर मैं दोबारा इसको इस रूप में लिखना चाहूं तो इजीली लिख सकता हूं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, मतलब a की पावर m माइनस n, और इसको मैं लिख दूं 2 की पावर 2। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, हम अब करते हैं इनमें कॉमन। तो इनमें कॉमन 2x एक ऐसी चीज दिख रही है जो कॉमन ली जा सकती है। यहां पे 1 ब्रैकेट के अंदर, माइनस यहां पे 1 और ये 2 भी आएगा। ठीक है बेटा, 1 माइनस 1/2 क्या होता है? एक में से आधा निकाल दिया, आधा बच गया। ठीक है, और यहां पे है 2 की पावर 2, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2 प्लस 1, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 करूंगा। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 यानी 2 की पावर 3। सीधे सीधे देखने पे ही पता पड़ रहा है कि x इज इक्वल टू व्हाट? 3। जब x की वैल्यू 3 है, मुझे फाइंड क्या करना है? ये वाला टर्म, यानी x के ऊपर भी x लगा हुआ, तो यानी 3 के ऊपर 3 लगा हुआ। 3 की टेबल हम सबको आती है, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, यानी 3 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो माय आंसर विल बी 27। ओके, लिखिए। इसको एज कर देते हैं, इसकी जगह एक और क्वेश्चन लेंगे। बेटा क्वेश्चन जितने करेंगे, अगेन एंड अगेन बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि मैथ पे जितने क्वेश्चन करोगे और कॉम्पिटिटिव लेवल के करोगे तो आपको आपके स्कूल लेवल के बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि आप पहले ही बहुत अच्छे लेवल में पढ़ चुके हो। राइट, अब आता है क्वेश्चन एक जो कि आपके लेवल का, स्कूल लेवल का है। ठीक है, थोड़ा अपर लेवल पड़ जाता है, लेकिन क्वेश्चन है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -1। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत ही विचित्र अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत अच्छा। ठीक है, इजी, बहुत इजी।
मैं आपको इसके लिए एक ही गुरु ज्ञान दूंगा कि आप कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे वो देखते हैं। 3 प्राइम नंबर है ऑलरेडी। अच्छा, इसमें भी दो चीजें, या तो आप पहले पावर प्लस में बदल लो, वो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको बार बार माइनस का साइन नहीं लिखना पड़ेगा। अगर ये नंबर 3 की पावर -5 दे रखा है, मेरे को इसकी पावर प्लस में बदलनी है, तो क्या करना पड़ेगा? नथिंग, आई हैव टू जस्ट ये इसको नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। हमने पढ़ा था कि a की पावर -m क्या होता है? 1/a की पावर m। या फिर मैं बोलूं 1/a की पावर -m क्या होगा? ये नंबर ऊपर चला जाएगा। दैट्स इट। तो यही रूल यहाँ अप्लाई करूंगा। मैं सारी माइनस वाली पावर को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ये वाली पावर नीचे आएगी तो प्लस में बदल जाएगी, ये वाली भी। ठीक है बेटा। और ये दोनों ऊपर जाएंगी, 125 की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिखा जाएगा ऐसे ही। ये 5 और ये 6 की पावर भी 5, राइट। अब इसमें कॉम्पोजिट नंबर कौन से हैं, यानी जो तोड़े जा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? 6, 125 और 10। ये दोनों तो प्राइम ही है ना बेचारे। ठीक है, तो अब इनको ब्रेक करते हैं। जो जो नंबर मैंने ब्लू से मार्क किया है उसको मैं ब्रेक करूंगा, यानी फैक्टर बनाऊंगा। 6 के फैक्टर तो यही बनेंगे, और इसके फैक्टर 5 की पावर 3 होगा। आप बना के देख लीजिए। ठीक है, इसके फैक्टर कुछ करने नहीं है, इसके फैक्टर दुनिया में यही होते हैं, 2 into 5, राइट है। तो अब मैंने इसको सभी प्राइम नंबर के रूप में बना दिया। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, प्राइम 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 प्राइम। ठीक है, सारे प्राइम नंबर बन गए। अब आगे बढ़ते हैं। इस लॉ को मिटा देता हूं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। 5 की पावर 7 प्लस 5 की पावर 3 कितनी हो गई? 5 की पावर 7 प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रखा है ना, तो पावर तो ऐड होगी। यहां पे ये 2 पे पावर है। हमने एक रूल पढ़ा था, a इंटू बी के ऊपर अगर पावर m है तो a पे भी पावर m है और b पे भी पावर m है, ये याद रखें। ठीक है, तो ये 2 के ऊपर भी पावर 5 और 3 के ऊपर भी पावर 5 अपॉन 3 के ऊपर पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर पावर 5 और 5 पे भी पावर 5। करेक्ट है। अब देखिए ये दोनों तो सेम क्वांटिटी है, ऊपर नीचे है, काट दिया, इन दोनों को भी काट दिया। ये देखिए 2 की पावर 10 अपॉन 5 है बेटा, 5 की पावर 5। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पावर है लेकिन बेस सेम है। तो मुझे क्या करना है? मुझे पावर को घटाना है। 10 माइनस 5 कितना हुआ? 5 की पावर 5 इज योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। हम आंसर भी चेक करते हैं कि हम सही हैं, ताकि हमें खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। यस, हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है बेटा, ओके। लिखिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन दे दिया गया हमें कि भाई ऐसा वाला दे देते हैं, हम अभी आपको लिख के देते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस इज आई होप 6, आई होप और 5 व्हाटएवर। 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 9 की 9 नहीं लेंगे, प्राइम ही लेंगे हम। 5 की पावर 0 अपॉन 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। ठीक है, केवल एक रूल लगाना है जो यूनिवर्सली हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि a की पावर अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या मान आएगा? 1। तो यहां पे ये a है, इस पे पावर 0 क्या आना चाहिए? 1 प्लस ये भी 1 और ये वाला भी 1 अपॉन ये क्या आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा? 3। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है? 3 नहीं होता, 1 होता है। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा 3। इस तरह के कुछ छोटू क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, छोटू क्वेश्चन। ठीक है ना।
अच्छा, आपको डीपीपी दी जाएगी आज, मैं दूंगा आपको डीपीपी एक, ठीक है, एक्सपोनेंट पे ही। उसमें कहीं भी कोई डाउट आता है आपको तो यू कैन आस्क मी। कल वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिसिटी, इसी से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था मगर उसको मैंने अभी के लिए होल्ड किया, क्योंकि पहले आप ये चीजों से वेल इक्विप्ड हो जाओ, समझ जाओ, ठीक है। वो टॉपिक है आपके काम आने वाला है एनटीएससी लेवल पे, जो आप आईएमओ देते हो इनमें आता है, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें आएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सारे। एक्सपोनेंट इसलिए लिया गया है, अगेन आई एम टेलिंग यू, दोबारा बता रहा हूं, इसलिए लिया मैंने टॉपिक क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत डाउट आते हैं, और फिजिक्स में ले लो या आप अपने मैथमेटिक्स में भी कई जगह एक्सपोनेंट काम आएगा, तो आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है बेटा। इन एनी केस ऑफ डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।